नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी 66 पीटी के लिए लास्ट क्रैश कोर्स हमारा चालू हुआ है। 45 डेज का क्रैश कोर्स है ये। जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप नहीं ले पाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जो है सिर्फ पेड रहेगी। वीडियो सारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, टोटल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री हैं। प्लस इसके अलावा जो हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे कि 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हैं, प्लस 12 सेक्शन वाइज फुल जो टेस्ट सीरीज़ हैं, 22 टेस्ट सीरीज़ ये हो गई। प्लस जो टॉप 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो करीबन 20-25 आएंगे। वो सारे वीडियो कंप्लीटली फ्री रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट मैंने एक अलग बना दी है, डे वाइज की अलग बना दी है और टोटल कंप्लीटली एक अलग बना दी है। जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो ये तीनों प्लेलिस्ट फॉलो कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। अगर इतना फॉलो कर लेंगे और जैसा इसमें बताया गया है इस वीडियो में, ऐसा अगर फोकस कर लेंगे, करीबन 8 से 10 घंटे अब लगेंगे, क्योंकि अब बचे हैं दिन बहुत कम और कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। पोस्ट काफ़ी अच्छी निकली हैं, चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम एक तरह से सेम होता है कि यहाँ पे बाहरी लोगों के साथ, बाहरी मतलब जो स्टेट के नहीं हैं, ठीक है। मेरा कोई बाहरी वाहरी कहने का कोई और पर्पज़ नहीं है। बाहरी का सिर्फ मतलब ये है कि जो बिहार के नहीं है, ठीक है। वैसे ही जो यूपी के नहीं है उन लोगों के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो जो भी यूपी के लोग हैं, वो जिन लोगों ने बीपीएससी का भरा है, अच्छे से दीजिए एग्जाम, खूब मेहनत कर लीजिए। अभी लास्ट के 45 डेज बचे हुए हैं, आराम से सीटें निकलती हैं। इवन बीपीएससी में तो ये तक रिकॉर्ड रहा है 63rd वाले में, जो नंबर 1 रैंक थी वो जो स्टूडेंट थे वो बिहार के नहीं थे, वो एमपी के थे। ऐसे ही यूपीपीसीएस में भी होता है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो स्टेट के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्टेट के लिए हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है ही, ठीक है। इसमें हम लोग 8 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक का पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, प्लेलिस्ट पूरी फ्री है। तीनों प्लेलिस्ट की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब आप बात करते हैं, चलिए पूरी एक एक चीज़ें बात करेंगे। 45 डेज का है, ठीक है। यानी कि इस समय 8 से 10 घंटे पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो ये ध्यान रखिए कि वीडियो में जो मैंने बताने जा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो चाहे आप भले ना देखें, लेकिन कम से कम आपको जो भी पेड ग्रुप में पीडीएफ दी गई हैं, चाहे वो समरी पीडीएफ हैं, चाहे वो कंपाइलेशन पीडीएफ हैं, चाहे वो करंट अफेयर की पीडीएफ हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, चाहे वो कुछ स्पेशल पीडीएफ जो सिर्फ आप लोग के लिए बनवाई गई हैं पेड ग्रुप के लिए, या फिर डे वाइज की पीडीएफ, या फिर टॉप 50 जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उनकी पीडीएफ सारी पढ़नी पड़ेंगी ध्यान से। कुछ वीडियोस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो देखने ही पड़ेंगे, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो ये वाली चीज़ के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो टेस्ट सीरीज देखिए, 2 पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं, 8 नवंबर से चल रहे हैं। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और जब भी ज्वाइन करेंगे, 1-2 दिन बाद भी आप ज्वाइन करेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे तो वो ग्रुप ऐसा सुपर ग्रुप है, उसमें सारी फाइल पड़ी होती है, कोई मिस नहीं होती है। पुरानी फाइल जो शेयर की जाएंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप फुल पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 7,800 की फीस देके, और सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 4,500 की फीस देके। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है, सब कुछ इसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी 22, पर टॉप 50 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, डे वाइज भी मिलेगी इसमें टेस्ट सीरीज वाले में। प्लस बिहार का समरी मिलेगा, बिहार का जीके मिलेगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार का बजट मिलेगा, प्लस टॉप 6000 जो है क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक से मिलेंगे, बिहार का सेंसस मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ फुल पेड ग्रुप में क्या डिफरेंस रहेगा कि समरी और कंपाइलेशन की फाइल सिर्फ इसी में मिलेंगी। प्लस जो डिस्कशन और इंक्वायरी वाला ग्रुप सिर्फ फुल पेड ग्रुप में मिलेगा, और डिस्कशन और इंक्वायरी में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। प्लस डेली 100 क्वेश्चंस की क्विज होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो क्विज लगाते रहिएगा। 2 पेड ग्रुप में जोड़ा गया होगा आपको। सबसे पहले टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख लीजिए, कब कब टेस्ट होगी। टेस्ट सीरीज वाले घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज वालों को अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे दिए गए हैं जो 6000 है, प्लस बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट की जो पीडीएफ दे दी गई है, प्लस और भी जो हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं सारी चीज़ें दे दी गई हैं। फुल करंट अफेयर दे दिया गया है टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप में, और बिहार का करंट अफेयर मिलेगा दोनों ग्रुपों में दिसंबर के फर्स्ट वीक में। उससे पहले प्लीज़ कुकू मत करिए। बिहार के जो है करंट अफेयर फर्स्ट वीक में मिलेगा,
पूरा अपडेट होकर मिलेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। हमसे आप ज़्यादा हमारी टेंशन है। बिहार के करंट अफेयर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, इसीलिए हम उसको लेटेस्ट अपडेट करके देंगे, लास्ट में ही देंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक में देंगे। ये दे दिया गया इकोनॉमिक सर्वे, बिहार ISFR की PDF दे दी गई है, सेंसस की PDF आपको मिल जाएगी 2-3 दिन में, ये वाली सारी दे दी गई है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख लीजिए, जब भी टेस्ट ये लिखा है दोनों पेड ग्रुप वाले, ये 8 बजे रात में आपको PDF दी जाएगी। रूल ये है कि आप क्या करिएगा, स्टॉप वॉच लगा के ही करना है, ध्यान रखना। 1 घंटे में आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 घंटे में आप क्वेश्चन पूरे सॉल्व करिए। 8 बजे ना हो पाए, जब भी आपके पास, क्योंकि पेड ग्रुप में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, PDF वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए हम पूरा गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कैसे क्या करा जा सकता है, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपने ना पढ़ा तो फिर कोई नहीं सिलेक्शन करा पाएगा। इसीलिए चाहे आप 8 बजे दीजिए, रात में बिजी हैं तो 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जब आपको टाइम मिले तब दीजिए, लेकिन स्टॉप वॉच लगा के 1 घंटे में आपको देना है पूरा टेस्ट। और फिर उसके सबसे लास्ट में आंसर की इसीलिए मैंने दी हुई है कि पहले आप टेस्ट दे दो फिर चेक करो, फिर आपने आंसर की से चेक करना है और फिर उस टेस्ट को पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है जल्दी से 15-20 मिनट में, कि ये वाले का ये आंसर है, ये वाले का ये आंसर है। मान लो ये जो हमारे टेस्ट है इनमें कोई क्वेश्चन गलत हो जाए अगर अभी, तो फ्यूचर में ना गलत हो, ये बस इंश्योर करने के लिए, समझ रहे हैं बात आप। ये है टेस्ट देने का मेथड, दोनों लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है, आप देख लीजिए पूरा ये शेड्यूल है। हमने पहले जो है 1-1 दिन का गैप दिया है, फिर यहाँ 13 दिसंबर से जो है पूरे फुल लेंथ चालू हैं, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये पूरा अपडेटेड मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग पेड ग्रुप में होते हैं उनको 2 ग्रुप में जोड़ा जाता है, एक मटेरियल में, एक डिस्कशन में। मटेरियल वाला ग्रुप में एक पिंड मैसेज होता है, उसको जरूर देखते रहिएगा, उसी में सब कुछ दिया रहता है, कभी भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े तो। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको जब पेड ग्रुप में ज्वाइन करते हैं दोनों में एक इनिशियल मैसेज भेजा जाता है। इनिशियल मैसेज का मतलब ये है कि उसमें पूरा लिखा रहता है कैसे क्या करना है। एक स्ट्रेटेजी वीडियो होता है, एक जो है पेड ग्रुप मटेरियल कैसे देखें। ये दोनों वीडियो भैया ध्यान से देखना, उसके बाद ही समझ में आएगा। और फिर अगर जो कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिस्कशन ग्रुप में हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर ग्रुप के मेंबर्स आपको मिलेंगे, जो है वो टीम में मिलेंगे, एडमिन मिलेंगे, वो आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जो है हमारे मेंबर हैं जो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, कैसे जो है आप बिहेव करते हैं ग्रुप में। कोई ये देखिए, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो कोई भी जो है बदतमीजी, इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ स्टडी पर्पस से आइएगा, किसी और पर्पस से आएंगे तो आप यकीन मानिए वो पर्पस नहीं पूरा हो पाएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए आएंगे तभी पूरा होगा। 8 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक है। अब ये जानिए पैटर्न क्या है भैया। 150 क्वेश्चन आते हैं पीटी में, ध्यान रखना। ये ग्रुप सिर्फ पीटी फोकस्ड है, मेंस का इसमें कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। ये एक पहले ध्यान से बात समझ लीजिए, ठीक है। जो भी करंट अफेयर हम इसमें देंगे बस उतना पढ़ लेना, उसमें पूरा आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड है, जो है जितना हमने दिया है उसी में से करंट अफेयर आया है। चाहे वो टोटल की बात करें चाहे बिहार का बात करें, वो पूरा दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो कहीं से कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हम दे रहे हैं उसी को बार बार पढ़ने की जरूरत है, उसी को ठीक से पढ़ने की जरूरत है, आप आराम से ले आएंगे। 150 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन होते हैं डिस्प्यूटेड, मतलब आपके पास 145-46 बचे। और बिल्कुल जो है यहाँ निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो है कट ऑफ 97 के आसपास जाता है, यानी कि आप 105 से 110 का टारगेट रखेंगे तब जाके आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे। ये जनरल का जाता है और बाकी कैटेगरीज का इससे कम ही जाता है। 150 में क्या पैटर्न रहता है, 10 क्वेश्चन हर बार मैथ के आते हैं, बहुत हलवा से होते हैं। हमारे डिस्कशन वाले ग्रुप में हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे हर हफ्ते में, टेंशन मत लेना, बस जो प्रैक्टिस करा रहे हैं बस उतना कर लेना। पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, एक हम समरी वैसे PDF देंगे, कंपाइलेशन देंगे। लेकिन अगर आपको जो है बिल्कुल ही कम टाइम बचे तो एटलीस्ट लिस्टिंग वाली PDF जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना। मतलब लिस्टिंग वाली PDF आपको करनी है पॉलिटी की। ये बहुत ही जो है यहाँ मेहनत करके बनाई गई है और इससे पूरे के पूरे यूपी PCS 2020 में सारे क्वेश्चन इसी से आए थे। और ये एक ऐसी PDF है जिसमें कोई भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो आप आगे भी, ठीक है, कोई वनडे एग्जाम्स की, तो ये वाली PDF पढ़ लोगे, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जितनी लिस्टिंग है सब कवर कर दी है। हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं। अब वैसे अभी तक का पैटर्न ये है कि मॉडर्न के ज़्यादा आते हैं, 20 से 25 मॉडर्न के आते हैं और 10-12 करीबन एंशिएंट और 10-12 करीबन मिडिवल, ठीक है। लेकिन तीनों पे फोकस करना है क्योंकि यूपी PCS 2020 में जो है ये वाला पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था। हालांकि बिहार इतने
ज़्यादा ये साहसिक फैसले नहीं लेता है ज़्यादातर बिहार पीसीएस वाले, मतलब इतने सरप्राइजिंग नहीं लेता है। तो यहाँ पे बिहार में यही है कि मॉडर्न पे फोकस ज़्यादा करना है अपने को, ठीक है। बस आपको जो पेड ग्रुप में पीडीएफ दी गई वो पढ़ लेना ध्यान से, उसमें सब कुछ कवर किया गया है। कोई ना समझ में आए तो डिस्कशन में पूछना, बाकी अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। करंट के लिए 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 आते हैं सिर्फ बिहार के, बाकी टोटल करंट आता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतरीन करंट अफेयर कोई नहीं दे सकता है बीपीएससी के लिए। लगातार हमने प्रूव किया है और लगातार हमारे से क्वेश्चन आए हैं। बस जो दिया गया है पापा वीडियो दे दिया गया है, जो लोग नहीं भी पेड ग्रुप में ज्वाइन कर पा रहे हैं उतना देख लेना, बस हो जाएगा उसमें। साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कंपाइलेशन आप देख लेंगे और एनसीईआरटी की समरी पीडीएफ देख लेंगे, हो जाएगा। इन्वायरमेंट के ज़्यादातर करंट से रिलेटेड आते हैं, फिर भी हमने स्टैटिक की भी समरी दी है, उतना देख लेंगे तो हो जाएगा। ज्योग्राफी के 10 से 15 सवाल आते हैं, ये है 150 का पैटर्न, ठीक है। और बिहार स्पेशल का अगर आप बात करें 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आज तक के रिकॉर्ड में बीपीएससी में 22 क्वेश्चन हाईएस्ट आए 150 में से, यानी कि 128 क्वेश्चन आते हैं बाहरी। यानी कि अगर आप बिहार को पूरा एक निगलेक्ट कर दें, पूरा, यानी बिहार ना जीके पढ़ें, ना बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, ना बजट पढ़ें, ना करंट पढ़ें, तब भी आप आराम से बीपीएससी का प्री निकाल सकते हैं। ये सिंपल पैटर्न है, समझ रहे हैं बात आप। लेकिन हम क्यों छोड़ें कोई चीज़, हम ये भी देंगे आपको। और ये वाली चीज़ों में बिहार आईएसएफआर दे दिया गया है, सेंसस 2-3 दिन में मिल जाएगा, करंट दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिलेगा। बिहार जीके की पीडीएफ जो है आपको 11 तारीख से पहले मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इकोनॉमिक सर्वे बजट दे दिया गया है, वही पढ़ लेना, हो जाएगा। पीटी में मैंने बताया आपको पिछले 3-4 सालों में 4-5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते हैं। 100 जो है 105 से 10 का टारगेट रखना है। 97 कट ऑफ रहा है जनरल का, बाकी कैटेगरी का उसी में कम रहता है, ठीक है। अब आप ये समझिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, मैंने बताया था हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आते हैं, 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है हिस्ट्री पे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न पे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एकदम से कोई पैटर्न चेंज होगा, तो मॉडर्न पे ही ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन एंशिएंट और मिडिवल भी पढ़ते रहिए भैया, बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। करंट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना है, 30 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हमारा पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा करंट पे हमारी पूरी फोकस रहता है और लगातार एग्जाम में प्रूफ किया गया है। अगर आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट पढ़ते हैं, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है आपको, कोई करंट अफेयर की जो है बुक फॉलो नहीं करनी है, कोई ऐप नहीं देखना है, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो देखिए, या फिर मंथ वाइज उसके कंपोनेंट देख लीजिएगा। बिहार का दिसंबर के फर्स्ट वीक दे देंगे, बस उतना पढ़ लीजिएगा। साइंस थर्ड नंबर पे फोकस रखना है। देखिए आपको 105 से 110 का टारगेट रखना है। अगर आप हिस्ट्री में फोकस करो, 40 क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे मान लो जो है आपने 36 के आसपास कर लिए सही, 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, चाहे आप जितने भी बड़े मास्टर हो जाओ। करंट के जो है 30-35 क्वेश्चन आते हैं, आप एक आध मान लो जो है गलत हो गए, तब भी आप 28 से 30 अगर मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर तो यही हो गया, 66 क्वेश्चन। साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन मान लो गलत हो गए तो 18। तो ये कुछ कुछ चीज़ों पे फोकस करके पूरा यहाँ पे क्लियर कर जा सकता है। तो यानी 84 तो यहीं पे हो गए। बिहार स्पेशल पूरा पढ़ लोगे, जो 20-22 तक का मैक्सिमम आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन 5 से 10 आते हैं, ठीक है। तो 84 में अगर आप 8-10 और जोड़ लो तो 94 हो गए। फिर ये थोड़ी ना कि ज्योग्राफी आप भूल ही जाओगे, ज्योग्राफी भी तो करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी प्लेलिस्ट कर लीजिएगा। अब तो क्लास वाइज पापा वीडियो बना दिया, बस उतना देख लो। बेसिक कवर, बर्नवाल की समरी देख लो, या पापा देख लो उसका कवर, और एक कंपाइलेशन वाला देख लो, पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है। 10-12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो 84 में अगर 10 आप इधर 8 इधर भी मान लो तो आपके हो गए। जो 84 10 94 थे, और प्लस 8 102 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। पॉलिटी वाली बहुत सरल है, सिर्फ लिस्टिंग की पीडीएफ भैया चबा डालना, खा डालना बिल्कुल उसको। वो पॉलिटी की लिस्टिंग वाली पीडीएफ से ही आएगा। इकोनॉमी ज़्यादातर करंट आता है, स्टैटिक के भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए समरी दे दी गई है। और मैथ तो अभी तक हमने बात ही नहीं की, तो अगर किसी की मैथ अच्छी तो 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले ये इस तरह से है आपका यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से देख लेना यहाँ पे, ताकि बार बार वहाँ पे जो है कुकू ना करना पड़े। और सारी चीज़ें देखो, ये 45 डेज का ये कोर्स है, जितनी चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं वैसे ही पढ़िएगा। हमारी रिसर्च है इसमें, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, कई हज़ारों लोगों ने सिलेक्शन लिया है। अब इसमें अगर हमारी रिसर्च के ऊपर आप अपनी रिसर्च करेंगे तो दिक्कत होती है। तो बिना कुकू करे हुए और बिना जो है लबर लबर करे हुए आप आराम से यही चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। आप जब प्री दे के आएंगे तो आप आराम से जो है कमेंट जरूर लिखेंगे जब रिजल्ट आएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। कई लोगों ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए जो चीज़ जैसे बताई जा रही है वैसे ही पढ़िएगा, ठीक है।
जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको 3 प्लेलिस्ट बताई है मैंने, एक टेस्ट सीरीज की, एक डिवाइस की और एक फुल लेंथ, फुल जो है प्लेलिस्ट, ये वाली आप देख लो, बस हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम वाला फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें मैं पिक्स देता जा रहा हूँ। अभी बीच में 2-3 दिन के लिए बंद है, जो थोड़े दिन से बंद चल रहा है, लेकिन वो फिर से चालू करेंगे, टेंशन मत लो, लगातार पिक्स देंगे यहाँ पे। और ये जो पिक्स दे रहे हैं पेड ग्रुप में, उनको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वैसे पेड ग्रुप वाले भी पिक्स फॉलो करोगे तो थोड़ा रिवीजन होता रहता है। ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ये मेन ग्रुप है हमारा, पिक्स की रिवीजन यहीं पे होती रहेगी, लगातार हम यहाँ पे पिक्स देते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक और हमारा बिहार स्पेशल ग्रुप है, ये वाला बिहार जीके, बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलो सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं भैया। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में 40 के करीबन क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको जो है निगलेक्ट मारना बड़ा जो है, अगर आपने हिस्ट्री निगलेक्ट करी तो बीपीएससी आपकी हिस्ट्री बिगाड़ देगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेड ग्रुप में अगर मान लीजिए आप लोग कुछ ना पढ़ पाए तो सिंपल एक जो कंपाइलेशन वाली फाइल है उसको बहुत ध्यान से चट लेना, बिल्कुल रट लेना, काट लेना, बिल्कुल उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, पेड ग्रुप वाले से ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है आपको हिस्ट्री की समरी और कंपाइलेशन, ये वाली पीडीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ देंगे नई पीडीएफ बीच बीच में कुछ स्पेशल पॉइंट, तो वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं। सबसे पहले हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, समरी, एंशिएंट की समरी, मिडिवल की समरी और मॉडर्न की समरी और कंपाइलेशन पीडीएफ, ये है तरीका अगर कुछ ना बचे तो। वैसे तो यही तरीका है क्योंकि मेंस भी देना है आपको, बेसिक बुक्स एक बार पढ़नी चाहिए थी, आर एस शर्मा की और सतीश चंद्रा की और जो है मॉडर्न की स्पेक्ट्रम, लेकिन अब जब टाइम बचा नहीं है 40-45 दिनों में, जितना मैक्सिमम हो पा रहा है आपसे उतना करिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप तीनों की समरी पढ़ डालो भैया पहले ध्यान से, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की, प्लस एक हमने पापा वीडियो बना रखा है एंशिएंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, इन तीनों की भी पीडीएफ ग्रुप में दे दी जाएगी। आप इसको बस एक बार वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप में समरी दी गई है, इन समरी पे वीडियो नहीं बनाया गया है अभी, इन पे बहुत जल्द सब हम वीडियो बनवाएंगे इस पे, ठीक है। अभी आप लोग ये समरी पढ़ लेना और फिर ये कंपाइलेशन वाली पीडीएफ बहुत ध्यान से पढ़ लेना प्लीज़, पढ़ लेना मतलब पढ़ लेना। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं आपकी, समरी और कंपाइलेशन और पापा वीडियो एक बार, तब जाके तीनों के क्वेश्चन लगाना 500-500 और फिर जाके जो है 1000 इजी लेवल वाले लगा सकते हो। इतना कर लोगे तो हिस्ट्री में आराम से 40 में से 35-36 तो सही कर ही जाओगे। करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, डेली 1 घंटे जो हम दे रहे हैं, अभी हमने टोटल अभी तक का करंट अफेयर दे दिया है पिछले 1 साल का, अक्टूबर 2020 से लेकर नवंबर 2019 तक का। नवंबर 2020 का करंट अफेयर और पढ़ लेना और 10 दिसंबर तक का ग्रुप में दिया जाएगा वो पढ़ लेना। 10 दिसंबर तक का मेरे हिसाब से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना इससे ज़्यादा लेटेस्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो बीपीएससी 66 के लिए कहाँ से करंट अफेयर पढ़ना है, 10 दिसंबर 2020 से पीछे जाते हुए नवंबर 2019 तक का मेरे हिसाब से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको 10 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक पे, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर, बजट सब सबकी पीडीएफ दी गई है, एक्स्ट्रा जी के जो भी होगा ये सब आपको दिया जाएगा, फॉरेस्ट फैक्ट, सेंसस, बजट, ये सब ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है। अभी एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। साइंस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक या तो अगर देख सकें तो साइंस का 6 से लेकर 12 तक का बड़े पापा वीडियो देख डालिए, वरना उसकी पीडीएफ ग्रुप में दी गई है, कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। ये दोनों पढ़ लेंगे, बस ये दोनों बहुत ध्यान से पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। और साइंस के टॉप 600 क्वेश्चन लगा देना, बस इतने में साइंस आपकी कवर हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में ध्यान से सुनिए, जहाँ लिखा हुआ है वो तो है ही। पहले आप क्या करिए 6, 7, 8, 9, 10 और ये वाले जो है 11 के दोनों जो क्लास के वीडियो और 12 के दोनों, एक बार ये जो क्लास वाइज पापा वीडियो मैंने बनाए हैं ये ज्योग्राफी के, ये देख डालना। अगर आप ये देख डालोगे फिर उसके बाद एक बार एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो सब आराम से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक है, समझना बहुत ज़रूरी है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आ जाते हैं। मैंने क्लास वाइज जो पापा वीडियो बनाया 2-2, 3-3 घंटे में पूरी बुक खत्म कर दी है। सिर्फ पापा वीडियो भी पूरी बुक का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अभी के लिए, अगर आपको जल्दी में करना है तो, ठीक है। इतना कर लीजिएगा क्लास वाइज, अगर आपने पापा वीडियो पढ़ लिया उसके बाद आप बरनवाल की जो समरी हमने दी है वो जरूर पढ़िएगा। अगर मान लीजिए क्लास वाइज ना हो पाए ये पूरा, तो आप एक काम ये जरूर करिएगा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वाले जो है जरूर वीडियो देख लीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वीडियो जरूर देख लीजिएगा ये पापा वीडियो। और प्लस बरनवाल की समरी जो है ये इसका पापा वीडियो आ चुका है,
इसको पापा वीडियो पहले देखिए, देखिए सिंपल तरीका होता है, पापा वीडियो देखिए, फिर पीडीएफ पढ़िए और फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो भूल सकते हैं आप। ठीक है, इतना अगर आप कर लोगे तो आराम से ज्योग्राफी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। और प्लस बाकी जो मैप ऐप वाला है और प्लस जो बाकी चीज़ें हैं वो सब हम आपको ट्रिक जो है वो सब बीच बीच में अलग से देते रहेंगे जो ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी का ट्रिक्स का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो मैंने प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, आप चाहिए तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद सबसे लास्ट में कंपाइलेशन पढ़ना है। कंपाइलेशन की जो पीडीएफ है वो दे दी गई है, उसका वीडियो भी दे दिया गया है। और उसके बाद फिर आप चाहें तो ये मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, 1400 के आसपास क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, पूरी बुक को जो है समरी के फॉर्म में हमने दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में, और प्लस 900 890 क्वेश्चन है बर्नवाल के। इतना देख डालोगे तो ज्योग्राफी हो जाएगी। इकोनॉमी में ज़्यादातर फैक्ट आते हैं, ज़्यादातर करंट का ही पार्ट है ये। कुछ कुछ चीज़ें स्कीम लेटेस्ट जो मिनरल वाली एग्रीकल्चर हमने दे दिया है, इकोनॉमी पापा वीडियो वाला जो है पीडीएफ दे दिया गया है, उतना पढ़ लीजिएगा। एक बेसिक इकोनॉमी की एक बार समरी दे दी है, बस उतना पढ़ लेना, अभी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वीडियो काफ़ी जो है ज़्यादा हो जाएगा। वैसे समरी इतनी आती नहीं है, स्टैटिक वाली एक बार पढ़ लीजिएगा जो हमने समरी दी है, और बाकी इसमें करंट अफेयर का पार्ट है। इन्वायरमेंट के लिए जो एक कंपाइलेशन पीडीएफ दी है बस उतना पढ़िएगा, उतने में हो जाएगा, प्लस उसका वीडियो है, प्लस हम कुछ क्वेश्चन देंगे 300 के आसपास प्रैक्टिस करने के लिए, वो लगा लीजिएगा। ठीक है, प्लस आप मैथ्स की बात करेंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं, सारा डिस्कशन में गाइडेंस मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए भैया मैंने बताया है, लिस्टिंग वाली पॉलिटी की जो पीडीएफ वो पढ़ लेना, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो समरी पढ़ सकते हैं और कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। बीपीएससी पीवाईक्यू की जो है पीडीएफ दे दी गई है ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो 6000 सवाल मैंने बताए वो कर लीजिएगा। बेसिक बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार पढ़िएगा, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा समरी कंपाइलेशन वाली फाइल जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे बेसिक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, मिडिल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र, क्लास 12th वाली जो ओल्ड वाली बुक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़नी चाहिए 6 से लेकर 12 तक, एटलीस्ट जो है पापा वीडियो जरूर देखिए। एनसीईआरटी 6 से लेकर 9 से लेकर 12 तक इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी, और पॉलिटी की लिस्टिंग सबसे पहले पढ़ना है, फिर हमारी प्लेलिस्ट देख डालिएगा, बस उतने में हो जाएगा आपका प्लेलिस्ट में। समरी पीडीएफ मैंने बता ही दिया है, एंशिएंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की समरी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बर्नवाल, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, और एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12 तक इकोनॉमी, और प्लस जो है साइंस की 9 से लेकर 6 से लेकर 12 तक, सारा ग्रुप में मिलता रहेगा, सब कुछ मैंने दे दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, जितने पापा वीडियो देखने हैं सब ऐड कर दिए गए हैं। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको भी क्या करना है, सबसे पहले अगर पॉसिबल हो आपके पास तो पहले उसका वीडियो देखिए, फिर पीडीएफ पढ़िएगा। ठीक है, तब ज़्यादा मजा आएगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं और सीधा पीडीएफ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पेड ग्रुप वाले भी हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक बार जो है क्लास वाइज पापा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। 6 से लेके जो है 10 तक जरूर देखना पड़ेगा, प्लस 11 का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये जरूरी है। ठीक है, बाकी ये देखिए डेली 8 घंटे का शेड्यूल है, ये एक टेंटेटिव शेड्यूल मैंने बनाया, कितना क्या पढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ें आती हैं उसी हिसाब से पढ़ना है हमको। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भैया सबसे ज़्यादा आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, 1.5 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एक बार तीनों जो है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के पापा वीडियो देख डालिए, उन पापा वीडियो की भी पीडीएफ दे दी गई ग्रुप में, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमने समरी पीडीएफ दी है वो जरूर पढ़िएगा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की। ठीक है, उसके बाद एक कंपाइलेशन पढ़ लीजिएगा, और फिर भी टाइम अगर मिलता है आपके पास तो प्लीज़ ज़रूर जो है प्रैक्टिस यहाँ पे करिए। एमसीक्यू की 2500 क्वेश्चन दिए गए हैं, करनी चाहिए प्रैक्टिस, मज़ा आती है और जो है दिमाग खुलता है थोड़ा, और एग्जाम में आपके जो है अटैम्प्ट अच्छे बढ़ते हैं। करंट के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो देखिएगा, जो पीडीएफ दी गई उतना देख लीजिएगा और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। क्विज की भी हमने 4 महीने की दे दी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब से हमने बनाना चालू की है ये वाला दे दिया गया है, इतना पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है ये। ठीक है, उसके बाद ये डेली जो है ज्योग्राफी में 40 मिनट देने पड़ेंगे। इसको मैंने बहुत आसान कर दिया एक्चुअली, आप क्लास वाइज अगर आप देखोगे ना, 6 क्लास का तो 2.5 घंटे का है, 7th क्लास का तो 2.5 घंटे का है, ऐसे ही बने हुए हैं सारे वीडियो। तो इवन अगर आप 2-3 दिन ठीक से दे दो तो पूरे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के पापा वीडियो खत्म कर सकते हो आप, 6 से लेकर 12 तक, तो पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्नवाल की समरी पढ़ लो और कंपाइलेशन पढ़ लो, बस हो गया ये। प्रैक्टिस करने के लिए 1400 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लगा लेना। एक ज्योग्राफी का ट्रिक्स का वीडियो है, वो देख लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए 4 मैप जरूरी है एक्चुअली, 2 इंडिया के, 2 वर्ल्ड के, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा तो नहीं आप इसमें समझ पाएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, कुछ कुछ न्यूज़ देखें तुरंत अपना मैप से देख लिया, अच्छा ये है।
इसमें क्या होता है, कई बार ओशन अगर उसके बगल में है, कोई स्टेट अगल बगल है, तो वो सब चीज़ें। बाकी हम लिस्टिंग यहाँ पे देंगे, लिस्टिंग से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिस्टिंग हमने दे दी ऑलरेडी। कुछ और चीज़ें हम स्पेशल पीडीएफ पेड ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। इकोनॉमी की डेली जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक एक बार पीडीएफ पढ़ लेना। 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए एनसीईआरटी इकोनॉमी के, स्टैटिक वाले वो लगा लेना। साइंस की डेली 40-45 मिनट ज़रूरत है। एक बार बड़े पापा वीडियो देख पाए तो 1.5 की स्पीड पे करके देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के आप आराम से देख सकते हैं। नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, कंपाइलेशन पढ़ लीजिएगा, टॉप 600 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़नी है, 200 क्वेश्चन के आसपास दिए जाएंगे। और एक बार चाहें तो आप शंकर आयस का पापा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये लास्ट में इतना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना ही हम लोग करेंगे जितना फीजिबल और पॉसिबल है। कंपाइलेशन पीडीएफ जो लेटेस्ट अपडेट करके दी है मैंने, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एकोमोडेट कर दी हैं। पॉलिटी के लिए भैया सिर्फ मेनली लिस्टिंग पढ़नी है, प्लस आप जो है प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उतना काफ़ी हो जाएगा। मिसलेनियस में सेंसस वाली पीडीएफ दे दी गई है, एक बार अर्बनाइजेशन, छोटी छोटी पीडीएफ है, एक एक बार में कवर हो सकती हैं। आईएसएफआर का भैया ये डेटा जरूर देख लेना, इसमें जरूर आएगा बीपीएससी में मुझे लगता है। 20 लाइव स्टॉक सेंसस का डेटा देख लेना, टाइगर सेंसस वाला देख लेना एक बार। लिस्टिंग बाकी और देंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, ये सब ग्रुप में मिलता रहेगा, मैथ्स आपको डिस्कशन में मिलता रहेगा। तो ये है पूरा सार। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। डेली का आपको भैया 8 से 10 घंटे निकालना है, ये बात समझ लो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो दुनिया पढ़ रही है। ठीक है, अच्छे खासे इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। 97 के आसपास, 95 के आसपास जो है कट ऑफ जाने की संभावना रहती है। पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीपीएससी का चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, इजी टफ, इतना ही कट ऑफ जा रहा है पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, तो आप ये यकीन मानिए, आपको 105 से लेकर 110 का टारगेट रखना है। फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? हिस्ट्री पे होना चाहिए, करंट अफेयर पे होना चाहिए, साइंस पे होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आपको 80+ नंबर तो यही 3 दिला देंगे। बाकी आप अगर इन्वायरमेंट की सिर्फ कंपाइलेशन पढ़ लोगे तो 7-8 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। मैथ के लगा लोगे तो मैथ 10 क्वेश्चन वहीं से दे देता है, समझ रहे हो? 10 ये हो गए, 7-8 इधर हो गए, 97-8 तो आप यहीं पहुँच गए। ठीक है, पॉलिटी की सिर्फ लिस्टिंग वाली पीडीएफ पढ़ लोगे तो 7-8 क्वेश्चन वही दे देगा आपके। लिस्टिंग वाली पीडीएफ जरूर पढ़ना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ वो ध्यान रखिएगा। उसका वीडियो भी आ सकता है, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्दी की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बर्नवाल वाली पढ़ लोगे तो फिर भैया ठीक हो जाएगा, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लस आप ज्योग्राफी के क्लास वाइज पापा वीडियो देख सकते हो। इकोनॉमी के लिए जो हमने आपको दी है अलग से पीडीएफ, वो आप देख लीजिएगा। इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। कोई भी चीज़ बाकी ना समझ में आए तो ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे पूरा पूछेगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। डिस्कशन ग्रुप में भैया एक बात ये समझ लीजिए, जो पेड ग्रुप में लोग हैं, 100 क्वेश्चन की डेली क्विज होती है। उसको आप ये नहीं कि आप जब क्विज चल रही है तो वेट कर रहे हैं। आप एक काम करिएगा, अपना दिन में जब पूरे क्विज के 100 क्वेश्चन आ जाएँ तब एक साथ उसको अटेम्प्ट कर डालिएगा तुरंत। जितने भी टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, 22 टेस्ट सीरीज आपके, 12 जो है सेक्शन वाइज, 10 फुल लेंथ, इनका वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ से पढ़िए, पेड ग्रुप में हैं तो आप उसका लाभ उठाइए, जरूर लाभ उठाना चाहिए। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनके लिए 3 प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। पेड ग्रुप में सब एडुकेटर का शेयर होता है, जीएसटी देना पड़ता है, तो अच्छा जो है यहाँ पे सिलेक्शन लाने के लिए अच्छा मटेरियल देना पड़ता है। क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे वीडियो फ्री देता हूँ हमेशा, अभी तक दिए हैं, आगे भी दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें इस तरह से आपको फोकस करनी है। डिस्कशन ग्रुप वाले में मैंने क्या बताया कि डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अलग से कराते हैं, जब वो पूरे पोस्ट हो जाए तब एक साथ अटेम्प्ट करना। ठीक है, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन है, या फिर जो हमने प्रैक्टिस करने के लिए बैंक दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को अगर मान लो आपका गलत हो जाए तो भैया उसको पढ़ लेना, आगे ना गलत कराना। मान लो कोई क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं कि बस उसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो ठीक है। अरे उसको पढ़ लेना। जब आप जितने भी क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज करें तो आप उसको एक बार रिव्यू जरूर करें पूरा। जब आपने पूरा दे दिया, एक बार 10-15 मिनट के लिए रिव्यू करें कि अच्छा इसका ये वाला सही होगा, ताकि आगे ना गलत हो। समझ रहे हैं? ये स्ट्रेटेजी रहेगी। डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ते रहिए। टॉप 50 वाले जो टेस्ट सीरीज हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तो 20 का टारगेट है, बल्कि हम जो है 20 से 25 जरूर करेंगे। ये तो 25 इंटू 50, ये करीबन आपके पास 1250 क्वेश्चन ये हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। 22 हम दे ही रहे हैं, 6000 क्वेश्चन हमने दे ही दिए हैं। प्रैक्टिस खूब कर सकते हो, बहुत कर सकते हो, बम्पर कर सकते हो। डेली अपने टाइम का सदुपयोग करिए। जो टेंटेटिव शेड्यूल मैंने बनाया है, कितने घंटे क्या पढ़ना है, उस हिसाब से आप चाहे दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, ये आपके ऊपर है। पढ़िए जरूर, लेकिन
डेली 8 से 10 घंटे का यहाँ पे आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट जो है अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6 से 8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, दिन कम बचे हुए हैं क्योंकि, और ये सब चीज़ें, ये जो मैंने जितनी चीज़ कराई है इतने करने में इतना टाइम तो लगेगा। पेड ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए पास लाभ है कि वो सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको पीडीएफ में कंपाइलेशन समरी की जरूर पढ़नी है, लेकिन कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट है जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास वाइज वीडियो 6 से लेकर एटलीस्ट 10 तक, और +11 का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वाला पढ़ना जरूरी है। बाकी सारी चीज़ें ग्रुप में बीच बीच में अपडेट होती रहेंगी, बीच बीच में वॉइस मैसेजेस मिलते रहेंगे आपको, कोई भी समस्या और डिस्कशन ग्रुप में पूछेगा। और एक जो है ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7838692618, ये मेरा खुद का नंबर है, मैं इस पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। बाकी जो पेड ग्रुप वाले हैं, एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें इसका वीडियो और आएगा, वो दोनों देख लेना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।